हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, ये कहानी एक कबीले के सरदार के 17 साल के बेटे की है जो अपने परिवार से बिछड़ जाता है। लेकिन उसके बाद शुरू होता है उसका असली इम्तिहान, क्योंकि उसे अब उन घने जंगलों में ऊंची ऊंची वादियों में सरवाइव करना पड़ेगा। क्या वो कर पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज से 20,000 साल पहले। ये वो दौर चल रहा है जहाँ पे ना कोई कार है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई रोड और ना कोई बिजली। लोग अपना गुजारा करने के लिए पहाड़ों में बनी हुई गुफाओं में रहते हैं और शिकार करके खुद का गुजारा करते हैं। ऐसे ही एक कबीले को हम देखते हैं जिसके सरदार का नाम है तोऊ, जो अब आने वाले मौसम यानी कि ठंड के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए शिकार पर जा रहा है। क्योंकि ये लोग ठंड में ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है और ठंड से पहले इन्हें खाने का इंतजाम करना पड़ता है। अब यहाँ पे आज सरदार का बेटा, जिसका नाम कीड़ा है, जो कि 17 साल का हो चुका है, उसे ये लोग पहली बार शिकार पर ले जा रहे हैं। उसे ये सब सीखना होगा अगर खुद को इस जगह पर जिंदा रखना है। लेकिन उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वो तो उसे कहती है कि क्या कीड़ा को ले जाना जरूरी है, तो वो कहता है कि ये सरदार का बेटा है, उसे शिकार करना तो आना ही चाहिए। तुम घबराओ मत, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। इन्हें शिकार करने के लिए अपने घर से कई महीनों तक दूर रहना पड़ता है, क्योंकि तब ये ज्यादा खाना ला पाते हैं, वरना ऐसे तो ये भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए अब ये सभी एक भैंसों के झुंड के पास जाते हैं और बस सही मौके का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये उन पर हमला कर देते हैं। ये भाले से उनका रास्ता रोकते हैं, जिसे देखकर सभी जानवर पीछे मुड़ जाते हैं और जाकर गिरती हैं एक खाई में। लेकिन जो भैंसों का सरदार होता है और वो कीड़ा को देख लेता है, वो उसके पीछे लग जाता है। अब यहाँ सभी लोग बचकर छुप जाते हैं, लेकिन कीड़ा छुप नहीं पाता, उसकी जान अब खतरे में है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी करके यहाँ से निकल सके, लेकिन वो भैंस उसे उठाकर पटक देती है, फिर अपने ही सींग में फंसाकर उसे खाई की ओर ले जाने लगती है। लेकिन इतने में तो उसके ऊपर एक भाला फेंकता है जो जाकर सीधा उसकी पीठ पर लगता है। अब वो भैंस कीड़ा को छोड़ देती है, लेकिन वो सीधा जाकर खाई में गिर जाता है। अब यहाँ तो वो अपने सामने ही अपने बेटे को मरते हुए देखता रह जाता है। यहाँ से हम एक हफ्ते पहले का समय देखते हैं। यहाँ कुछ नए जवान लोगों को शिकार पर ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्हें अलग अलग तरह के इम्तिहान देने पड़ते हैं या फिर कुछ ऐसे टेस्ट भी देने पड़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। पहले तो उन्हें कुछ हथियार बनाने होंगे जिससे वो शिकार को मार सके। इसमें सिर्फ 4 लोग पास हो पाते हैं, जिसके बाद उन्हें खूब मारा पीटा जाता है ताकि उनकी सहन शक्ति को बढ़ाया जा सके कि वो आखिर कितना दर्द सह सकते हैं। इसमें कीड़ा भी होता है और वो इस टेस्ट में पास हो जाता है। तो को अपने बेटे को ऐसे तकलीफ में देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये एक नियम है और वो उसे तोड़ नहीं सकता। उसने भी ये इम्तिहान दिया है और उसके बेटे को भी ये देना होगा। अब उसकी माँ रात में तो उसे कहती है कि हमारा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसे थोड़ा समय दो, ऐसे कैसे वो शिकार कर सकता है। लेकिन सरदार कहता है कि वो मेरा बेटा है, उसे होशियार के साथ साथ ताकतवर भी होना जरूरी है, क्योंकि अगला सरदार उसी को बनना है। अब अगले दिन वो लोग निकल पड़ते हैं अपने खाने को ढूंढने के लिए। इन्हें कुछ कुछ दूरी पर मूर्तियां मिलती हैं जो कि असल में पहले के जमाने में कंपास का काम किया करती थी और इनके पूर्वजों ने ही इसे बनाया था ताकि वो दिशा को ना भूले। और इसी को देखकर वो आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूरी के बाद इन्हें एक और कबीले के लोग मिलते हैं और वो दूसरा कबीला भी अपने शिकार के लिए निकला होता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों कबीले के लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि तो का स्वभाव काफी अच्छा होता है। इसलिए वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो साथ में शिकार कर सके, और वो मान भी जाते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। उन्होंने बीच में कई जानवरों का शिकार किया था और उसे खाते रहते हैं, लेकिन अभी उन्हें किसी बड़े जानवर की तलाश थी। इसलिए वो एक ऐसी गुफा में रहकर अपने दिन काट रहे थे। एक दिन वो एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं, लेकिन जब उसे काटने की बारी आती है तो वो कीड़ा को बुलाता है अब उसे काटने के लिए, पर उसे देखकर उसका हाथ कांपना शुरू कर देता है और कीड़ा को डरा हुआ देखकर वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे डांटता भी है और सबके सामने कह देता है कि अगर तुमने जिंदा दिली नहीं दिखाई तो कोई और हमारे कबीले का सरदार बन जाएगा, क्योंकि जो शक्तिशाली होगा वही हमारा अगला सरदार होगा। इसके बाद वो लोग उस शिकार को खाने के लिए रात में एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन तभी तो वो नोटिस करता है किसी चीज की आवाज आ रही है। वो सारे चौकन्ना हो जाते हैं और कुछ देर तक सभी एक जगह बैठे रहते हैं, लेकिन वहां पर कोई जानवर नहीं होता। पर तभी अचानक से एक शेर एक लड़की को उठाकर ले जाता है। अब ये चीज इतनी जल्दी होती है कि किसी को समझने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ कीड़ा की किस्मत अच्छी थी कि उसे वो लेकर नहीं गया, क्योंकि वो उसके बिल्कुल बगल में ही बैठा हुआ था। उसके जाने से वो बहुत ही उदास हो जाता है, क्योंकि वो उसका सबसे करीबी दोस्त था। लेकिन तो उसे समझाते हैं कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। अगले दिन वो उस लड़के को श्रद्धांजलि देते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अब इसी तरह से सफर फिर से चलता रहता और ये हजारों मील की दूरी तय करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। एक दिन जब तो रात में अपने बेटे के साथ ऐसे ही बैठा रहता है कि तभी वो एक भेड़ियों के झुंड को देखता है जो कि कहीं पर जा रहे थे। लेकिन उन भेड़ियों का सरदार अलग होकर एक चट्टान के ऊपर खड़ा रहता है ताकि वो आगे देख सके कि वहां पर कोई खतरा तो नहीं है।
इसी चीज को देखकर सरदार अपने बेटे को समझाता है, तुम्हें पता है कि वो अलग क्यों है? क्योंकि वो सरदार है, उसे खुद की जान की फिक्र नहीं है, बल्कि उसे अपने लोगों की परवाह है। और भेड़ियों के सरताज को अल्फा कहा जाता है क्योंकि वो ताकतवर और निडर होते हैं, और तुम्हें भी वैसा ही बनना है। इसके बाद वो उसे एक अनोखी चीज के बारे में बताते हैं जो अभी तक कीड़ा को पता नहीं थी। वो उसके हाथ को ऊपर उठाते हैं और उस पर बने एक नक्शे को दिखाते हैं जो कबीले के सभी लोगों के हाथों में उनके बचपन में बना दिया जाता है, ताकि वो अगर कभी भी रास्ता खो जाए तो उसकी मदद से वापस अपने घर लौट सके। अब नेक्स्ट डे ये लोग एक बड़े शिकार की ओर जाते हैं और ये सीन वही होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहाँ पर कीड़ा खाई से गिर जाता है। और उसके बाद क्या हुआ ये हमें यहाँ देखने को मिलेगा। दरअसल कीड़ा पूरी तरह से खाई में नहीं गिरता, वो एक पत्थर को पकड़ कर लटका हुआ था, लेकिन किसी भी समय वो पत्थर छूट सकता है। इसलिए तो और उसके साथ वाले लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो उसे ऊपर खींच ले। कुछ ही देर बाद उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे जाकर एक और पत्थर पर गिरता है। अब इतनी ऊंचाई पर गिरने पर हर कोई मारा जाएगा, तो क्या यहाँ पर कीड़ा मर गया? ये तो हमें आगे पता लगेगा। लेकिन वहाँ ऊपर तो वो अपने बेटे को ऐसे पत्थर पर पड़ा हुआ देखकर उसके पास जाने लगते हैं, पर सभी लोग उसे रोकते हैं क्योंकि ऐसा करना खुद के मौत को दावत देना होगा। वो उन्हें समझाते हैं कि आप हमारे सरदार हैं, आपका कर्तव्य है कि हमारे लोगों की रक्षा करना। आपका बेटा अब जा चुका है, इसलिए हमें उसे छोड़ना होगा और हमें वापस अपने कबीले की ओर जाना चाहिए। उन लोगों की बातों के आगे सरदार बेबस हो जाते हैं। अब वो रात भर अपने बेटे को ऊपर से आवाजें लगाते रहते हैं ताकि वो कोई जवाब दे दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए अगले दिन वो लोग उसकी स्मारक बना देते हैं, जैसे कि वो मरने वाले इंसानों की बना देते, और फिर वहां से चले जाते हैं। तो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि कबीले लौटने पर वो अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा। उसने उससे वादा किया था कि वो अपने बेटे को कुछ नहीं होने देगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ कुछ देर बाद हम नीचे खाई में एक दीवार पर लेटा हुआ कीड़ा को देखते हैं, जिसको मरा हुआ समझकर एक गिद्ध आकर उसे खाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। लेकिन जब वो खुद नीचे देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने पिता को आवाज लगाने लगता है, लेकिन वो तो कब का जा चुके हैं, इसलिए उसके पास अब नीचे उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो धीरे धीरे करके अपने कदम नीचे रखना शुरू करता है, पर ये चट्टान बिल्कुल खड़ी थी और इस पर से उतर पाना बहुत ही ज्यादा असंभव था। लेकिन यहाँ उसका साथ ऊपर वाला देता है। उसी समय तेज बारिश होने लगती है जिसमें उस खाई में पानी भर जाता है और यहाँ कीड़ा के पास एक मौका था। वो अपना हाथ छोड़ देता और जाकर उस खाई में गिर जाता है। अब पानी की वजह से उसे कुछ नहीं होता। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो बहकर बहुत ही दूर जा चुका था। लेकिन यहाँ वो देखता है कि उसके एक पैर की हड्डी टूट चुकी है और अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो सबसे पहले बारिश से जमे हुए पानी को पीता है और फिर पास पड़े पत्थरों से चोट को बांधने की कोशिश करता है ताकि उसमें और दर्द ना हो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तब वो एक लकड़ी को उस फ्रैक्चर वाली जगह पर बांध देता है और फिर एक छड़ी के सहारे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब इसमें उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसे अब फौरन ऊपर जाना होगा, क्या पता वहां कोई इंतजार कर रहा हो, उसे ऐसा लगता है। लेकिन सच्चाई हम और आप जानते हैं। यहाँ वो जैसे तैसे करके उस चट्टान पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो वहां पे अपनी मरे होने के सबूत देखता है तो गुस्से में आ जाता है और उन पत्थरों को नीचे फेंक देता है। उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उनकी भी क्या गलती है। उन्हें अपने सरदार होने का कर्तव्य निभाना पड़ा और सबको लेकर वापस जाना पड़ा। अब यहाँ केला अकेला पड़ चुका है, उसे खुद आगे का रास्ता तय करना होगा, लेकिन अभी वो एक बड़ी मुश्किल में पड़ चुका है। कुछ भेड़ियों का झुंड उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो बड़ी ही चालाकी से उन्हें चकमा देकर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है, जहां तक वो भेड़िया पहुंच नहीं पाते। और अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो उसे भूख लगती है, इसलिए वो कुछ कीड़ों को खाकर अपना गुजारा करता है। फिर पानी भरने के लिए थोड़ी दूर पर जाता है, लेकिन इतनी देर में वो झुंड उसे फिर से देख लेता है और इस बारी वो शायद बच ना पाए क्योंकि वो पेड़ अभी उससे काफी दूर है। लेकिन यहाँ कीड़ा जैसे तैसे करके वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन इतने में एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है तो वो उसके शरीर पर एक नुकीली चीज से हमला करता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। अब सब भेड़िया बहुत कोशिश करते हैं कि वो उस पेड़ पर चढ़ सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए वो उन सभी को वापस जाना पड़ता है। उस पेड़ पर बैठे हुए पूरा दिन गुजर जाता है। जब एक सुबह कीड़ा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो भेड़िया तो अभी भी वहां पर पड़ा हुआ है। दर्द के मारे वो कर्रा रहा है, इसलिए वो उसे आसान मौत देने के लिए एक भाला बनाता है और फिर उसे मारने के लिए जाता है। पर इतने में वो भेड़िया कीड़ा की आंखों में देखता है। न जाने उसे क्या होता है कि वो वहीं रुक जाता है और उसे दूर जाकर बैठ जाता है। कीड़ा शुरू से ही एक नरम दिल इंसान है, उसे बेवजह किसी को तकलीफ देना पसंद नहीं है, इसलिए वो कोशिश करता है कि वो कैसी भी करके उस घाव को ठीक कर सके। वो सबसे पहले तो उस भाले पे बंधी हुई रस्सी को निकालता है और उस भेड़िए के मुंह पर बांध देता है ताकि वो उस पर हमला ना करे, जिसके बाद वो उसे उठाकर किसी ऐसी जगह ले जाने लगता है जहाँ पर वो लोग सेफ रहे। उन्हें एक नदी मिलती है, लेकिन एक रात वहां भी वो भेड़ियों का झुंड आ जाता है, इसलिए वो उसे उठाकर एक गुफा में ले जाता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो उसकी नज़र सबसे पहले उस भेड़िए पर पड़ती है जो उसे ही देखे जा रहा था।
कीड़ा को लगता है कि शायद वो अभी भी तकलीफ में है, इसलिए वो कुछ जड़ी बूटियों को लेने के लिए बाहर जाता है। लेकिन दिन के उजाले में वो देखता है कि वो गुफा तो उसके ही पूर्वजों ने बनाई है और ये वही जगह है जहाँ पे वो अपने डैड के साथ कुछ दिन पहले ही रुका था, यानी कि यहाँ से उसका कबीला ज़्यादा दूर नहीं है। खैर, अब वो बाहर से कुछ जड़ी बूटी को तोड़ कर लाता है और फिर उसे अपने पैरों में लगा लेता है और बाद में उस भेड़िए के जख्म पर भी लगा देता है। कुछ ही देर बाद जब वो पानी पी रहा होता है तो वो देखता है कि भेड़िए ने रस्सी खोल ली है, क्योंकि यहाँ उसे प्यास लगी थी। अब कीड़ा को डर लगता है कि कहीं वो उसे काट ना ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो चुपचाप उसे अपनी भाषा में पानी मांगता है, जिसे कीड़ा समझ जाता है और पानी उसकी तरफ बढ़ा देता है। अब ये उनकी दोस्ती का पहला कदम था, पर इस बारे में कीड़ा को कुछ पता नहीं था कि ये भेड़िया आगे जाकर उसके लिए कितना जरूरी हो जाएगा। अब इस गुफा में रहते हुए उन्हें काफी दिन हो जाते हैं, तब से ये कीड़े मकोड़ों को खाकर ही जिंदा थे और इसीलिए अब उन्हें किसी अच्छे खाने की तलाश थी। एक दिन कीड़ा को बाहर एक खरगोश दिख जाता है, जिसे वो मानना तो नहीं चाहता, पर उसे ये करना ही पड़ता है। उसके हाथ में खरगोश को देखकर वो भेड़िया बहुत ही खुश होता है, क्योंकि आज उसे अच्छा खाना खाने को मिलेगा। उस रात वो आग जलाते हैं और फिर दोनों आधा आधा खाने को खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कीड़ा को अपने घर की ओर जाना था, इसलिए वो उस भेड़िए को इशारे में कहता है कि जाओ, अब तुम ठीक हो गए हो, अपने झुंड के पास चले जाओ। लेकिन वो बार बार उसके सामने ही झुक कर बैठ जाता था। अब उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है और वो बस चलता ही रहता है। उसके हाथ में जो मैप बना था वो उसी की मदद से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहां पर वही भेड़िया था जो सुबह से उसका पीछे पीछे चलता आ रहा था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो भेड़िया अब कीड़ा का दोस्त बनना चाहता है। उसे कीड़ा का साथ पसंद है। अब यहाँ वो भेड़िया अपने हुनर से एक जंगली सुअर को कीड़ा की तरफ भगाकर लाता है ताकि वो उसका शिकार कर सके, लेकिन आखिरी समय पर कीड़ा डर जाता है और वो शिकार वहां से बचकर निकल जाता है। अब उस रात हम देखते हैं कि कीड़ा आराम से पीछे चल रहा था और आगे भेड़िया शिकार ढूंढ रहा था, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता और इसलिए उस दिन भी इन्हें भूखा पेट सोना पड़ता है। अगले दिन भेड़िया एक खरगोश को पकड़ लेता है और फिर उसे वो लोग खाते हैं। अब रात होने पर वो भेड़िया बार बार कीड़ा के पास जाकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे हटा देता है और इसीलिए वो उसके सोने का इंतजार करता है और फिर जाकर उसके साइड में सो जाता है। शायद उसे अब यकीन हो चुका था कि ये इंसान उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। अगली सुबह वो उसे बहुत ही प्यार से उठाता है, जिसके बाद दोनों नहाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन भेड़िया पानी में नहीं जाता, इसलिए कीड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ता है और फिर उसे पकड़कर पानी में फेंक देता है। इसके बाद वो उसे एक मछली भी पकड़ कर देता है, जिसे दोनों सुबह का नाश्ते में खाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब आ चुकी थी ठंड, जो कि हड्डियों को भी जमा देने वाली थी, जिसमें सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल था। और यहाँ पर कीड़ा उस भेड़िए को अल्फा का नाम देता है और उसे कहता है कि तुम मुझे कीड़ा कहकर बुलाओ। और इसके बाद दोनों ही साथ में मिलकर शिकार करते हैं और फिर रात में उसे साथ खाते हैं। अब एक दिन एक शिकारी भेड़िया उनकी तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर कीड़ा अपने हथियार, अपने जो भाला होता है उसे उठा लेता है, पर तभी अल्फा उसके पास जाता है और दरअसल ये उसके झुंड का ही एक मेंबर होता है जो उसे लेने के लिए आया था। अल्फा पीछे मुड़कर नम आंखों के साथ कीड़ा से इजाजत मांगता है, तो यहाँ कीड़ा भी उसे जाने के लिए कह देता है, क्योंकि कीड़ा उसे उसके परिवार से अलग नहीं होने देना चाहता था। अब ये सीन काफी इमोशनल होता है, लेकिन यहाँ कीड़ा खुद को संभाल लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है। सीटी बजाते हुए उसे लग रहा था कि शायद अल्फा उसके आसपास ही मौजूद है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो जा चुका था। उसी रात वो एक सपना देखता है जिसमें उसके पिता जाकर उसकी माँ को कीड़ा की मौत की खबर सुनाते हैं, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। बेसिकली दोस्तों, आज उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। लेकिन इतने में उसकी आंख खुल जाती है और उसे ये सफर ऐसे ही अकेले तय करना पड़ेगा, इसलिए वो बस चलते रहता है। कुछ दूरी पे उसे एक भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है, जिसमें अल्फा भी मौजूद था, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए उसके पास भाग कर जाने लगता है। लेकिन इतने में बर्फ की सतह टूट जाती है और वो बर्फ के नीचे फंस जाता है। अब ऊपर आने का उसका कोई आसार दिख नहीं रहा था, लेकिन तभी वहां पर दौड़ते हुए अल्फा आता है, जिसे उसे मुसीबत में देख लिया था। वो अपने पंजों से उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और तब तक कीड़ा अपने खंजर से बर्फ को तोड़ देता है, जिसके बाद अल्फा उसे खींच कर बाहर निकाल लेता है। लेकिन अगर जल्दी से यहाँ पर कीड़ा को गर्मी नहीं मिली तो वो मर जाएगा। वो तुरंत ही आग जलाता है और अपने सारे कपड़े उतार कर वहीं अल्फा के साथ सो जाता है। अगले दिन वो फिर से अपने सफर के लिए निकल जाता है और अब उसके साथ अल्फा भी है, जो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आदमी बैठा हुआ मिलता है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वो तो मर चुका है। उसे देखकर उसकी पूरी उम्मीद टूट जाती है। यहाँ कीड़ा को कुछ खाने के लिए चाहिए था, इसलिए वो उसके टेंट में जाता है, शायद उसे वहाँ कुछ मिल जाए, पर वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। इसी बीच उसे खून की उल्टियाँ होने लगती है, क्योंकि ये ठंड अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। वो फैसला करता है कि वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन अल्फा उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे आगे चलने को कहता है। हिम्मत रखने को बोलता है, क्योंकि उसे अभी घर पहुंचना है। किसी भी हालत में
उसके लिए कीड़ा फिर से उठता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इतनी देर में उनका सामना एक तूफान से हो जाता है जिसमें कुछ लकड़बग्गे भी उनके पीछे पड़ चुके थे और दोनों भागते हुए एक गुफा में आ जाते हैं। तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आती है। कीड़ा को याद आता है कि ये तो शेर की गुफा है और अगले ही पल वो उन पर हमला कर देता है। पर यहाँ पर अल्फा कीड़ा को बचाने के लिए खुद उस शेर से लड़ जाता है, पर वो उसके सामने कमजोर पड़ता जा रहा था। अब यहाँ पर कीड़ा परेशान था कि वो करे तो करे क्या। उसी पल वो अपने तीर कमान को बाहर निकालता है और एक तीर छोड़ता है जो सीधा जाकर शेर की पीठ पर लगता है, जिससे फाइनली वो मर जाता है। अब उसने एक शेर को मार गिराया था, लेकिन इसमें अल्फा को काफी चोट आती है और उसकी ये वफादारी देखकर कीड़ा का दिल पिघल जाता है। वो उससे वादा करता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जिसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद कीड़ा को वो स्मारक दिख जाती है जो उसे बता रही थी कि उसका कबीला अब करीब में है। पर अब ठंड बढ़ती जा रही है, अल्फा पहले से भी जख्मी है और ऐसे मौसम में वो आगे चल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसीलिए वो वहीं गिर जाता है। लेकिन कीड़ा अपने दोस्त को ऐसे मरने तो नहीं दे सकता। वो उसे गोद में उठा लेता और कहता है कि हम दोनों साथ में घर जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के चलने के बाद वो भी ये जवाब दे देता है। उसकी खून की उल्टियां अब लगातार होने लगी थी, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी उसे अपने माता पिता का सपना आता है जो उसे एक उम्मीद देते हैं कि बेटा तुम सबसे ज्यादा बहादुर हो, तुम ये कर सकते हो और बस तुम्हें थोड़ी दूरी और तय करनी है। जिसके बाद वो फिर से उठता और ठंड को चीरते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जाने के लिए उसने न जाने कैसे कैसे हालातों से जंग लड़ी है। जी हाँ दोस्तों, कीड़ा ने अपने कबीले को ढूंढ लिया था। सभी लोग उसे देखकर हैरान थे, तो वो अपने बेटे को जब देखता है तो पूरी तरह से हिल जाता है कि अभी तक वो जिंदा कैसे। वो अपने पिता से पूछता है कि क्या मैंने अब खुद को साबित कर दिया है। उसके पिता रोने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम सबसे ज्यादा बहादुर हो। उसी पल उसकी माँ भी उसे कहती है कि तुम घर पर हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अभी उनकी नजर अल्फा पर पड़ती है, जिसे वो लोग फौरन अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर अल्फा कुछ बच्चों को जन्म देती है क्योंकि वो एक मादा थी। अब ये जानकर कीड़ा के मन में उसके लिए इज्जत और बढ़ जाती है कि उसने अपने बच्चों से ज्यादा उसे इंपॉर्टेंस दी। अब इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं तो वो अब जा चुके हैं और इस कबीले की कमान अब कीड़ा के हाथों में आ गई है। अल्फा अपने बच्चों को वोल करना सिखाती है ताकि वो शिकार कर सके। जिसके बाद उस कबीले के सभी लोग जब शिकार पर निकलते हैं तो हम उनके साथ उन वुल्फ यानी कि उन भेड़ियों को भी देखते हैं जिनकी सरदार अल्फा होती है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है। कहा जाता है कि मदद एक ऐसी चीज है जिसे कि आप अगर किसी की कर दो तो वो आपको जिंदगी भर याद रखता है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।